क्यों पाकिस्तान की वेल्थ कमज़ोर पड़ रही है, क्यों पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और क्यों पाकिस्तानी बाकी दुनिया के मुताबिक पीछे रह गए हैं। आज इन तीनों सवालों का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करते हुए आपको इन 3 सवालों के तीनों जवाब तफसील से दूंगा। पाकिस्तान की वेल्थ की कमज़ोरी की वजह, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बजाय ये लोग महंगी शादियों में इन्वेस्ट करते हैं और महंगी शादियां इतनी महंगी कि अपनी जेब की इजाज़त के बग़ैर वो शादियां करते हैं, उधार पकड़कर, कर्ज उठाकर। और जबकि अगर पैसा अपना भी हो तो इतनी महंगी शादी करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची है और आप ये पैसे उन रिश्तेदारों को खिला रहे हैं जो रिश्तेदार जाते जाते 7100 बुराइयाँ करके जाते हैं आपकी। तो इस बात को तफसील से समझते हैं। पाकिस्तान में 80 से 90% लगभग शादियों में 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। कि अगर शादी करनी हो तो तकरीबन 20 लाख रुपए चाहिए और अगर लड़के की शादी करनी है तो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर शादी लड़की की हो, लड़की के माँ बाप, एवरेज माँ बाप जो पाकिस्तान में बच्ची की पैदाइश से लेकर उसकी शादी तक उसका जहेज़ इकट्ठा करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। और ये जहेज़ होता कितने का है? 4 से 5 लाख रुपए का, जिसमें फ़र्नीचर, बर्तन और ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद होता है। क्या आप अपनी बेटी किसी माजूर के साथ ब्याह रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से लाजमी पूछिएगा और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। एलीट क्लास तबका हो या मिडिल क्लास तबका, दोनों ही पाकिस्तान में शो ऑफ करना चाहते हैं। आइए पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ एलीट क्लास तबके के एक मशहूर शख्स की। पाकिस्तान में 10 जुलाई 2024 को एक फ़ंक्शन होता है जिसमें लाखों रुपए की बरसात होती है, जिसमें 15 से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर गुलकार शख्सियत शिरकत करती हैं, बोहेमिया और अताउल्ला ईसा खिलवी। इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए के पैसों की तमाशबीनी होती है। ये बताया जाता है कि हमारा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के बजाय अयाशियों में खर्च करेगा, हमने आगे नहीं बढ़ना, हम आगे बढ़ना चाहते ही नहीं। और ये फ़ंक्शन पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत ज़फ़र सपारी के भाई एजाज़ ख़ान की शादी का फ़ंक्शन था। ये इनकी अपनी कमाई थी, जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। लेकिन ये सवाल पाकिस्तानियों के लिए बनता है या नहीं कि आप अपने पैसे को, अपने ख़ुद के कमाए हुए पैसे को अपने ऊपर फ़िज़ूल खर्ची में ख़र्च करेंगे, रिश्तेदारों को खिलाने में ख़र्च करेंगे, या आप अपने पैसों से टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे, या अपने पैसों को आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे जिससे पाकिस्तान की वेल्थ मजबूत हो। क्या मुल्क व कौम की तरक्की के बारे में सोचेंगे या नहीं? ये आपने सवाल अपने आप से पूछना है और फिर जवाब देने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप हाज़िरी लगवा कर जाइएगा ताकि दुनिया जान सके। और अगर मैं मिडिल क्लास लोगों की मिसाल दूं तो मिडिल क्लास अमीर बनना चाहते ही नहीं, ये सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं, इसलिए ये हर जगह आपको शो ऑफ करते नज़र आएंगे। जनाब, आप अपने इर्द गिर्द इस तरह के लाखों लोग पा सकते हैं अगर आप देखें तो। अगर आपकी नज़रें देखना चाहती हैं तो इस गरीब मुल्क में 1.11 बिलियन डॉलर्स की ऑनलाइन शॉपिंग की गई है सिर्फ़ और सिर्फ 8 माह में। और ये बहुत कम रिसोर्सेज के डाटा का नतीजा है। इनके पास एक फैमिली नहीं जिसको इन्होंने पालना है, बल्कि इनके पास एक मुआशरा है जिनको इन्होंने इम्प्रेस करना है, जिनको ये दिखाना है कि हम बहुत कुछ हैं। लोग क्या कहेंगे, इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इतने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अरे आपकी फैमिली क्या कहती है उसके ऊपर कोई गौर नहीं, उसके बारे में आपने सिर्फ स्टेटस लगाने हैं व्हाट्सएप पे। तो माजरत के साथ अपने आप को चेंज कीजिए, पाकिस्तान की तरक्की का भी सोचिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने इस ही मुल्क में सरवाइव करना है जिस मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट को वीज़ा जल्दी नहीं मिलता। जिस मुल्क का प्लेन लैंड हो तो उस मुल्क की लाइन अलग लगवा दी जाती है कि इसकी स्पेशल चेकिंग होगी। ये है आपका पाकिस्तान जिसको आपने खुद बिगाड़ा है। हुकूमत को, आर्मी चीफ को और सबकी माँ को गलत ना कहें। पाकिस्तान में मिडिल क्लास एरियाज़ में भी 3 से 5 मरले का घर अमूमन देखा जाता है और जो कि डबल स्टोरी अगर हो तो तकरीबन 50 लाख से ऊपर का आता है। और उसको बनाने के बजाय आप अपनी शादियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक घर बना लें, उसके बाद आप एक कारोबार बना लें, फिर उसके बाद आप ये सोचें कि हम कामयाब हो गए हैं, ये भी कामयाबी नहीं है सर। कामयाबी ये है कि उसके बाद आप अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करें। घर बना लिया, कारोबार बना लिया, किचन घर का सेट हो गया, उसके बाद आप सोचें मुल्क व कौम की तरक्की। ये पहचान होती है इस्लामी शख्सियत की।
जो अपने बड़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। हमारे बड़े कौन हैं, हमारा आइडियल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने तिजारत की, जंगें भी की, उनसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी किसी की नहीं थी। उन्होंने कौन सा शो ऑफ किया था? उनके पूरे घराने ने कौन सा शो ऑफ किया था? लेकिन आपकी तो मशहूर शख्सियात आइडियल हैं आज के दौर में, सिद्धू मूसेवाला साहब। आपने तो बदमाशियाँ करनी है जनाब जी। हमारे मुल्क के बच्चे जो कि 17 से 25 साल की एज के दरमियान के हैं, बदमाशियाँ करते हैं, खोखों पे खड़े होकर स्टिंग की बोतलें, सिगरेटें और वहाँ पर फजूल गप्पें, उसको मारना है, उसको मारना, उसको उठा लेंगे, उसने घूरी डाली थी। ये चल रहा है पाकिस्तान की यूथ में जनाब। और यहाँ पर पैसा ये सोचकर कमाया जाता है कि बस मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेहतर इंसान वो है जो खुद सीखे, दूसरों को भी सिखाए। जब उसका खुद का पेट भर जाए तो वो लोगों को भी खिलाए, वो इंसान बेहतर हैं। कभी सोचा है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी लोड शेडिंग का शिकार हैं। कराची पाकिस्तान का बिज़नेस हब कहलाता है। कराची से पूरा पाकिस्तान हैंडल किया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर तिजारत का अगर कोई हब है तो वो कराची है। और कराची में 4-4, 5-5 घंटे लाइट ही नहीं आती। कराची में पानी ही नहीं, पानी ख़रीद के नहाया जाता है, नहाने तक का पानी ख़रीदना पड़ता है। 10-10 टैंकर बनवाने पड़ते हैं अपने घर में। हमारे पास नौजवान हैं, ज़मीन है, वसाइल हैं, सब कुछ है, दिमाग नहीं, शऊर नहीं। यहाँ माजरत के साथ सबकी सोचें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटा सोचते हैं कि हमारा बच्चा बस पैदा हो जाए तो वो लड़का ही हो, ताकि वो 17-18 साल की उम्र में आपको कमा के दे सके, सुकून दे सके आपको बुढ़ापे में। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आप खुद क्यों इतनी मेहनत नहीं करते कि आपकी औलाद सुकून से मुल्क व कौम की तरक्की के बारे में सोचे, ना कि इस चीज़ के बारे में सोचे कि हमारे घर का किचन कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि स्कॉलर बने फिरते हैं, पाकिस्तान में मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब जी कि पढ़ा लिखा के बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ई-कॉमर्स सिखाओ, बच्चे को टिकटॉक पे लाओ। तो माजरत के साथ अगर बच्चे ने ई-कॉमर्स भी करनी है तो उसके पास शऊर और तालीम होना ज़रूरी है। स्किल्स सीखने दें अपने बच्चे को, अगर वो सीख रहा है तो। अगर वो पढ़ने का शौक़ रखता है तो उसको पढ़ाएं और उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। महंगी शादी के बजाय अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं और उसके लिए सिर्फ 2 मरले का एक ज़ाती घर ले दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी नौजवान नस्ल 18 से 25 साल के दरमियान यही सोचती रहती है, उसने हमें घूरा क्यों, मैं उसको मार दूंगा, उसको उठा लूँगा। बदमाशी अरूज पर है। अगर आप अपना सोशल मीडिया खोल कर देखें ना तो उधर आपको बेहतर तरीके से पता लग जाएगा कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी मिसाल की तरफ गौर करें। यहूदियों का जो बच्चा, जो क्रिश्चियंस का बच्चा, जो काफरों का बच्चा, जो अमेरिका गंदे का बच्चा 23 साल की उम्र में फेसबुक को $1 बिलियन की इंडस्ट्री बना सकता है। उसके बाद वो व्हाट्सएप भी ख़रीद सकता है, इंस्टाग्राम भी ख़रीद सकता है और दुनिया के सबसे बड़े 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ओनर बन सकता है। तो वो कौम क्या भला कौम होगी। अगर वो चाहे तो आज अभी अपने आप को स्टॉप कर ले और सारी ज़िंदगी खुद भी खाए और उसकी औलादें भी खाएंगी। उसके पास इतना पैसा आ चुका है, लेकिन वो अभी भी रुका नहीं, वो चलता जा रहा है। अपने लिए नहीं, अब वो दुनिया के लिए कर रहा है। प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसने ये तमाम ऐप्स बनाई। और पाकिस्तान में एक भी ऐप ऐसी नहीं जो मशहूर हो और पाकिस्तानियों ने बनाई हो। आप कहते हैं ना मोबाइल ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये तो नेगेटिव है, जब से मोबाइल आया है ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उजड़ के रह गई है। भाई क्यों यूज़ करते हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? वहाँ हर 2 कदम पर इस किस्म की मिसाल मिलती है। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट, फैमिली व्लॉगिंग, माओ बहनों को दिखाना, ये चीज़ें शामिल हैं। और जबकि वहाँ का सोशल मीडिया खोलें तो प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही होती है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। और ये सब पता कैसे पॉसिबल हो पाया है? उन्होंने अपने आप को स्टैंड कर लिया है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे सिर्फ एंटरटेनमेंट पसंद किया जाता है और एंटरटेनमेंट भी वल्गर किस्म का, वाहियात किस्म का। एंटरटेनमेंट अगर पसंद करते ही हो तो क्यों आपको एंटरटेनमेंट भी नहीं करना आता? हमारे एंटरटेनमेंट में फहश सवाल किए जाते हैं, पॉडकास्ट ऐसी होती हैं, ऐसे टीवी शोज़ हैं जो आजकल चल रहे हैं, उनका नाम नहीं ले सकता ऑनलाइन, लेकिन आपको बेहतर पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो टीवी शोज़ पर बैठकर इतने वल्गर सवालात और ऐसे घटिया किस्म के टैलेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं, जैसे कंटेंट को पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई पाकिस्तान में काम की बात करता नज़र आ रहा है तो उसको ये कहते हैं कि ये फारग है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, बोर कर रहा है यार, बोर। इंटरेस्ट लेना पड़ता है जनाब, फिर ही मुल्क व कौम के साथ साथ अपनी तरक्की होती है। अगर आप अपने आप को सीखने में
लगा दें, अगर आप अपने आप को इल्म की जानिब रवां दवा कर लें, तो अल्लाह ताला कहता है कि किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं, किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत नहीं। लेकिन अगर किसी को किसी पर फोकियत है तो वो इल्म वाला है, जिसको फोकियत है जाहिल के ऊपर। क्या इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कुरान कहता है जनाब। यहाँ अगर कोई अपने काम को बड़े पैमाने पर ले जाने का सोचता है तो वो दो तरीके हैं, या फ्रॉड या स्कैम। पाकिस्तान में आपको याद होगा 2018 में अमेज़ोन आया था। अमेज़ोन के आने के बाद हर किसी ने अमेज़ोन से रिफंडिंग की, रिफंडिंग के ज़रिए पैसा उनसे हथियाया, 2 नंबर तरीके से अमेज़ोन के साथ फ्रॉड किया। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में 3 माह के लिए भी सिर्फ अमेज़ोन आ जाए और पाकिस्तानी उसके साथ एक नंबर होकर चलें तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुँच सकता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसा फ्रॉड किया कि अमेज़ोन भाग गया दुम दबा के। यहाँ पर कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है कि आपकी सोच भी नहीं। और 50% से ज़्यादा आवाम तो ऑलरेडी जानती है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कार्डिंग स्कैम के ज़रिए पैसे निकलवाए जाते हैं, नाजायज़ तरीके से लोगों का माल खाया जाता है और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का फ्रॉड करते हैं, लोगों का माल नाजायज़ खाते हैं, फिर ये समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम तो मुसलमान हैं। और तीसरे सवाल का जवाब कि क्यों हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ मुख्तसरन इतना मैं कहना चाहूँगा कि हम ग्रोथ इसलिए नहीं कर पा रहे, जो 2 सवालों के जवाब मैंने दिए हैं वो चीज़ें हम अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे। अगर वो 2 चीज़ें हम अपने अंदर से निकाल दें तो क्या आप जानते हैं, अगर हम अपने आप को स्किल्स में इम्प्रूव करने लग जाएं, प्रोग्रामिंग सीखें, इंटरनेट को पोर्न देखने के अलावा भी यूज़ करें, इंटरनेट को नाचती हुई लड़कियों को देखने के अलावा भी यूज़ करें, तो हम बहुत लेवल पर तरक्की कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल आपको दुनिया के लेवल पर लाकर खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान में फ़हश इंडस्ट्री को प्रमोट जिस तरीके से किया जा रहा है ये सारी दुनिया जानती है। इतनी ज़्यादा फ़हश फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वल्गरिटी हो गई है कि अब इस चीज़ का अंदेशा है कि जो निशानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि लड़कियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी क़यामत के दौरान, वो निशानी पाकिस्तान में ही पूरी होगी। जबकि गोरों की लड़कियां पर्दा भी नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर क्यों रेप्स इतने नहीं होते जितने इंडिया पाकिस्तान में होते हैं, मुसलमानों के मुल्क में होते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुल्क व कौम की तरक्की के बारे में भी कुछ सोचें, ताकि हम भी तरक्की कर सकें, ताकि हम भी दुनिया के लेवल पर आकर आंखों में आंखें डाल कर देख सकें।